हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका जीनियस एकेडमिक क्लासेस में। मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। अभी तक हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग ने जो ग्लैंड्स पढ़ी है वो पिट्यूटरी पढ़ लिया है और पीनियल पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो थायराइड ग्लैंड के लिए है। थायराइड ग्लैंड, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि मैं लगातार लेक्चर्स बना रहा हूं चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थायराइड ग्लैंड है। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थायराइड ग्लैंड के लिए। थायराइड ग्लैंड का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैसा है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड, ये पहला पॉइंट हो गया। आपसे कल को क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी के लिए एक और इंपॉर्टेंट है, रिजर्वॉयर ऑफ आयोडीन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ए रिजर्वॉयर ऑफ आयोडीन। इस तरह से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो आपका दो लोब का बना हुआ होता है। तो कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, टू लोब्स, दो लोब्स का बना हुआ होता है। कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स आर विच आर लोकेटेड, जो कि लोकेटेड होते हैं, विच आर लोकेटेड ऑन ऑन ईदर साइड, ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड क्या होते हैं? ये लोकेटेड होते हैं। ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों लोब्स होते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं? तो हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। और किससे होते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड होते हैं स्थमस से। तो बोथ लोब्स are interconnected are interconnected with the help of thin flap of connective tissue, thin flap of connective tissue। और इसको हम लोग कहते क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि नॉन ग्लैंडुलर होता है। कैसा होता है ये? नॉन ग्लैंडुलर, ठीक है। और इसको हम कहते क्या हैं? इस्थमस, कॉल्ड इस्थमस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस्थमस क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो दोनों लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया के दोनों लोब्स जो आपस में प्रेजेंट होते हैं, उनको कनेक्ट कर किया जाता है बैक साइड से। उसी को हम लोग बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। सपोज डैट ये इस तरह से आपका, अगर हम पाइप बनाते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर थोड़ा बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो ठीक है। ये क्या हो गया? ट्रैकिया हो गया। और ट्रैकिया के दोनों साइड क्या होते हैं? ये लोबुलर स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। ये कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। अगर ये बात करें, ये क्या है? वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है आपकी। कौन सी ग्लैंड? पैराथायराइड ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये कुछ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये दो हैं और ये दो हैं, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड है। अगला एक स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, स्थमस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो बैक साइड में अगर जाएंगे, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं ये बैक साइड से, तो यहाँ पर ये आपका थायराइड ग्लैंड है। और इसको पीछे से जोड़ने के लिए ये जो है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थमस। ये क्या होता है? स्थमस, इस्थमस, ठीक है। इस्थमस ऑफ थायराइड। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स में।
अब हम आगे आते हैं, थायराइड ग्लैंड जो है किसकी बनी हुई होती हैं, तो थायराइड ग्लैंड कंटेन, थायराइड ग्लैंड कंटेन टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी पहला होता है फॉलिकल, किसका बना होता है, फॉलिकल्स का, और दूसरा इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमल, स्ट्रोमल टिश्यू। कैसे होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो किसका बना हुआ होता है, फॉलिकल्स का और स्ट्रोमल टिश्यू का बना हुआ होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में दो तरह की सेल पाई जाती हैं, तो हम ये लिख सकते हैं थायराइड ग्लैंड हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो प्रकार की यहाँ पर सेल्स पाई जाती हैं। पहला सेल्स को हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स, क्या बोलते हैं इनको, फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। फॉलिकुलर सेल्स ये कैसी होती हैं, क्यूबॉइडल दिखती हैं, कैसी होती हैं, क्यूबॉइडल, कैसे दिखती हैं स्ट्रक्चर्स में, क्यूबॉइडल होती हैं। ठीक है, और ये सिंथेसाइज करती हैं दो हार्मोन, यानी सिंथेसाइज करती हैं T3 T4, और ये किससे बेसिकली बनते हैं, तो टायरोसिन अमीनो एसिड से बनते हैं, इसलिए यहां पर एक नाम हम लोग लिख देते हैं टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, T3 का नाम क्या होता है, ट्राई, ट्राई मतलब तीन, ट्राई आइडो थायरोनिन। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, टेट्रा, टेट्रा आइडो थायरोनिन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके T3 और T4 के बारे में। ठीक है, अब एक यहाँ पर नोट पॉइंट आता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट है आपका कि आयोडीन जो है, आयोडीन इज एसेंशियल, एसेंशियल ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस, फॉर सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4, यानी आयोडीन आपके बॉडी में T3 और T4 हार्मोन को बनाए रखने के लिए जरूरी है, बट नॉट, बट नॉट TCT। TCT का फुल फॉर्म क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन, क्या बोलते हैं इसको, थायरोकैल्सिटोनिन, इसका नाम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, दूसरी सेल्स जो होती हैं ये फॉलिकुलर सेल्स हो गई, एक और टाइप की सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, उनका नाम होता है पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या नाम होता है, पैराफॉलिकुलर, पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये क्या सिक्रीट करती हैं, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट करती हैं ये, सिक्रीट थायरो कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं, थायरोकैल्सिटोनिन। तो इससे ये समझ में आता है कि थायराइड ग्लैंड में टोटल हार्मोन जो हम लोग पढ़ते हैं, T3 पढ़ते हैं, T4 पढ़ते हैं और थायरोकैल्सिटोनिन पढ़ते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में और देखते हैं कि इस हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ T3 T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन। अब हम लोग लिखते हैं फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ T3 T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। ये तीन हार्मोन के बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इनके फंक्शन यानी कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए पहला लिखते हैं T3 के बारे में। T3, T3 हार्मोन जो है वो लगभग कितना ग्राम पर डे लिया जाता है, लगभग 4 ग्राम पर डे इसकी जरूरत होती है। ठीक है, और ये मोर पोटेंट होता है, मोर पोटेंट देन T3, T3 से ज्यादा क्षमता वाला होता है, ये हार्मोन ज्यादा जरूरी होता है। T4 क्या है, ट्राई, इसे हम लोग बोल देंगे टेट्रा आइडो थायरोनिन। ठीक है, और या कभी कभी इसको हम थायरोक्सिन भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन।
ठीक है, थायरॉक्सिन बोल देते हैं। चलिए, इसको लगभग 80 ग्राम पर डे बॉडी में इसकी जरूरत होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द T3, जो मोस्ट ऑफ द T4 होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं T3 में। तो मोस्ट ऑफ द T4 आर कन्वर्टेड इनटू T3। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? T3। ठीक है, बाय लूजिंग ये AR का क्वेश्चन बन सकता है। बाय लूजिंग 1 आयोडीन, ठीक है, 1 आयोडीन एटम, एक आयोडीन एटम को लूज करके ये T3 में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, डीआयोनाइजेशन मैक्सिमम कहां पर होता है? तो अगला पॉइंट लिख लीजिए कि डी आयोनाइजेशन नहीं, डी आयोडोनाइजेशन, IODINATION, डी आयोडोनाइजेशन मैक्सिमम टेक्स प्लेस इन लीवर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीवर में डीआयोनाइजेशन होता है इसका। ठीक है, डीआयोडोनाइजेशन। अगला पॉइंट है यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट है, थायरोकैल्सिटोनिन ये कैसा है? नॉन आयोडोनाइज्ड है। कैसा है? नॉन आयोडोनाइज्ड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? नॉन आयोडोनाइज्ड है। और ये क्या करता है? डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल को ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है और ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, तो आप आंसर क्या लगाओगे? थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 इन बॉडी। बॉडी में क्या फंक्शन होता है इनका? ये तो नॉर्मल हो गया कि भाई कितना हार्मोन बनना चाहिए, कितना होना चाहिए बॉडी में। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये बेसिकली बॉडी में इनका काम क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, लिखते हैं कि सबसे पहला अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इनका फंक्शन होता क्या है। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर देख लीजिए, पहला फंक्शन ये है, ये इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है आपका थायराइड ग्लैंड का, तो इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स इंक्रीज इन हीट प्रोडक्शन, इंक्रीज in heat production, increase heat production। हीट प्रोडक्शन में बेसिकली ये हेल्प करते हैं बॉडी में। ठीक है, थर्मोजेनिक होते हैं, हीट प्रोडक्शन करते हैं, एंड और बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी मेंटेन करते हैं, BMR को भी मेंटेन करते हैं। अगला पॉइंट आता है, आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है, रेगुलेशन भी करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट को, रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म इनका भी रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि और बॉडी में क्या करते हैं। ये तो पहला फंक्शन हो गया, उसके सब पॉइंट्स हो गए। सेकंड हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ H2O यानी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को भी बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं, प्रमोट
प्रमोट ग्रोथ, ये ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं। और कौन कौन सी ग्रोथ, जैसे फिजिकल होता है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड सेक्सुअल ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, सेक्सुअल ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी और भी है इसमें कि ये स्टिमुलेट करते हैं टिश्यू डिफरेंशिएशन को। अगला पॉइंट, स्टिमुलेट टिश्यू डिफरेंशिएशन, टिश्यू डिफरेंशिएशन, स्टिमुलेट टिश्यू डिफरेंशिएशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। आपसे पूछा जाए कि क्या थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में टिश्यू डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, तो बिल्कुल करता है। ऐसे क्वेश्चन एर्सजर रीजन या फिर आपके स्टेटमेंट बेस में बहुत आते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये बेसिकली टिश्यू डिफरेंशिएशन करता किसमें है, मेटामॉर्फोसिस की प्रॉपर्टी किसमें देखने को मिलती है, तो स्टिमुलेट स्टिमुलेट टिश्यू डिफरेंशिएशन यानी मेटामॉर्फोसिस इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कैसे, कोल्ड ब्लडेड, जैसे आपकी फिशेज होती हैं, कोल्ड ब्लड एनिमल्स। ठीक है, कोल्ड ब्लड एनिमल्स, जैसे कि हम बात करते हैं फिशेस की, एम्फीबियंस की। हम लोग कैसे हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, गर्म खून वाले हैं, हमारा टेम्परेचर हर दिन फिक्स बना रहता है। ठीक है, अब ये तो पॉइंट हो गया फंक्शन की, क्या क्या बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपके बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो है उससे निकलने वाले जो हार्मोन है अगर कम या ज्यादा मात्रा में निकलने लग रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में कौन कौन सी बीमारियां आपके बॉडी में देखने को मिलेंगी उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला इसमें जो आपका हेडिंग आती है, हाइपो एंड हाइपर, हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ, सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम केस लिखते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होता है, केस फर्स्ट है हमारा हाइपो सिक्रीशन का। कैसा है, हाइपो सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन। हाइपो सिक्रीशन में क्या होता है, अगर आपके बॉडी में थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन हो यानी कम मात्रा में सिक्रीशन हो, तो कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, पहला लिखते हैं क्रिटनिज्म। ठीक है, क्रिटनिज्म। दूसरा मिक्सोएडिमा, मिक्सोएडिमा। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। अगला पॉइंट लिख लीजिए, सिंपल ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर। और अगला लिख लीजिए हाशीमोटो, हाशी मोटो डिजीज। इसी वीडियो की आपको अगर टेलीग्राम में पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इसी चैनल्स के नाम से फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम में, जिससे आपको ये सब मिलता रहेगा कंटेंट। ठीक है, तो आगे इसको इसको हम लोग सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुसाइड ऑफ थायराइड, हाशिमोटो डिजीज। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज हो गई जो हाइपोसिक्रीशन से होती हैं। केस सेकंड में आते हैं, केस सेकंड में आता है हमारा हाइपर सिक्रीशन। कैसा आता है, हाइपर सिक्रीशन। तो हाइपर सिक्रीशन अगर होता है तो कौन सी बीमारी होगी, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथैल्मिक, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। ये बीमारी का नाम क्या है, ग्वाइटर, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। ठीक है, ये आपका हाइपर सिक्रीशन से होता है। क्रिटनिज्म जो है बेसिकली चाइल्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, चाइल्ड में देखने को मिलता है। मिक्सोइडिमा जो है वो एडल्ट में देखने को मिलता है, मेच्योर, एम सी फॉर चाइल्ड एंड एम फॉर मेच्योर। ठीक है,
और मैच्योर मतलब एडल्ट, एडल्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए अब हम थोड़ा सा इस जो बीमारियां इसकी आ रही हैं उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हाइपोसिक्रीशन का। हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन से होने वाली बीमारियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा क्रिटिनिज्म। ठीक है, क्रिटिनिज्म ये किसमें होता है? चाइल्ड में देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? सिम्टम्स की बात करते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लो आयोडीन कंटेंट, लो आयोडीन कंटेंट, लो आयोडीन कंटेंट कॉज क्या क्या कर सकता है? जैसे मान लीजिए कोई वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो वुमेन प्रॉपर आयोडीन नहीं ले रही है बॉडी में, तो उसके बच्चे में क्या इफेक्ट आता है वो हम यहां से देखेंगे। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लो आयोडीन कंटेंट कॉज क्या हो सकता है? कॉज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव डेवलपमेंट, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड maturation of the, maturation of the growing baby, growing baby। ठीक है, growing baby leads to, leads to stunt growth, growth। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी बेसिकली कैसा हो जाएगा? ये बौना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बौना, बौना, लड़का क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। इसी को हम क्रिटिनिज्म कह सकते हैं। और उसमें क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? वहां पर वो मेंटली रिटार्ड होगा, मेंटल रिटार्डनेस होगी, यानी उसका ब्रेन जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा। स्टेराइल भी हो सकता है, स्टेराइल भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग ने अभी पढ़ा था कि जो T3 और T4 हार्मोन होते हैं वो बेसिकली हमारे सेक्सुअल एक्साइटमेंट को या सेक्सुअल टी को भी बेसिकली हेल्प करते हैं। तो स्टेराइल भी हो सकता है। और साथ में क्या हो सकता है? एबनॉर्मल स्किन हो सकती है उसकी, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल स्किन हो सकती है। और क्या कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं? डीफ एंड म्यूटिज्म हो सकता है, गूंगा बहरा, डीफ एंड म्यूटिज्म। ठीक है, म्यूटिज्म भी हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्रिटिनिज्म के लिए। अगर कोई बच्चे में ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी अगर उसकी माँ जो है लो आयोडीन कंटेंट ले रही है, तो उसमें ये सब फॉलोइंग कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड डिजीज का नाम आता है इसमें हाइपोसिक्रीशन में, जो कि अभी हम लोग ने पूरा चार्ट बनाया था। तो दूसरा नाम आता है मिक्सोइडिमा। ठीक है, मिक्सोइडिमा, मिक्सोइडिमा ये एडल्ट में देखने को मिलता है। किसमें? एडल्ट में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इसके कॉज क्या है? इसके कॉज क्या है, क्या क्या देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टीज क्या है? पफिनेस, पफीनेस, पफिनेस ऑफ स्किन, स्किन ड्यू टू accumulation of, due to accumulation of mucus, mucus in subcutaneous, in subcutaneous tissue। ठीक है, क्यूटिकिन जो आपकी लेयर होती है, अगर आप मान लीजिए आपकी स्किन है और आपकी स्किन के अंदर क्या भर जाए? म्यूकस भर जाए। सपोज दैट ये स्किन है और स्किन के अंदर आपके क्या भर जाए? म्यूकस भर जाए, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, यानी इसकी स्किन जो है पफिनेस हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। और स्किन में क्या होता है? होल्ड वाटर, होल्ड वाटर इन स्किन, स्किन के अंदर क्या होता है? वाटर का डिपोजिशन होने लगता है। ये मिक्सोइडिमा कंडीशन है। तीसरा नाम आता है, हम लोग ने पढ़ा जैसा कि सिंपल ग्वाइटर। क्या नाम आता है? सिंपल ग्वाइटर।
ठीक है, सिंपल ग्वाइटर। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसकी क्या कंडीशन होती है, इन स्लोपी एरियाज, इन स्लोपी एरिया, जैसे कि जो लोग हिली एरिया में रहते हैं, हिली एरियाज में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं, ऑल फूड स्टफ, ऑल फूड स्टफ एंड ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर आर पुअर इन आयोडीन कंटेंट, आर पुअर इन आयोडीन कंटेंट, आयोडीन कंटेंट, आर पुअर इन आयोडीन कंटेंट कॉज दिस डिजीज, कॉज दिस डिजीज, सिंपल ग्वाइटर कॉज करते हैं। ठीक है, अगला नाम आता है हमारा हाशीमोटो। क्या नाम आता है, हाशीमोटो। चौथा नाम आता है हमारा हाशीमोटो, हाशीमोटोस डिजीज। हाशीमोटो डिजीज क्या होता है, हाशीमोटो डिजीज को हम लोग कहते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सुसाइड ऑफ थायराइड बोलते हैं। ठीक है, इसका जर्नल नेम है सुसाइड ऑफ थायराइड। ठीक, इसमें क्या होता है, ये इसमें एंटीबॉडी अटैक करने लगती हैं, आपकी जो बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडी अटैक थायराइड, थायराइड को एंटीबॉडीज आपकी अटैक करने लगती हैं, ये डिजीज होती है हाशीमोटो डिजीज। ठीक है, तो ये कैसी डिजीज हो गई बताओ, ऑटो इम्यून हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। इट इज ऑटो, ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यूनो डिजीज। कैसी डिजीज हो गई, ऑटो इम्यूनो डिजीज हो गई। ठीक है, ये डिस्कवर किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, अब नाम ही देखो ऐसा लग रहा है जैसे जापानीज नाम है, तो डिस्कवर्ड बाय जापानीज, जापानीज हनकारो, हेनकारू हाशीमोटो, उसी के नाम पे डिजीज का नाम पड़ गया। ठीक है, हाशीमोटो। इसे यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, यहां पर होता क्या है, थायराइड जो होती है आपकी, थायराइड डू नॉट मेक एनफ, एनफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, यहाँ पर एनएफ हार्मोन नहीं बनाती, थायराइड हार्मोन नहीं बनाती। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है, अगर यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, हाइपर सिक्रीशन, थायराइड का, थायराइड से निकलने वाले आयोडीन का जो लेवल है हाइपर सिक्रीशन हो जाए, अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हाइपर सिक्रीशन का केस पढ़ा जाए, तो हाइपर सिक्रीशन के कंडीशन में क्या होता है, अगर ऐसा कंडीशन होता है आपके बॉडी में थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, तो ये क्या कर सकता है, ऐसा क्यों होता है, बेसिकली सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है हाइपर सिक्रीशन। क्योंकि आपके बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इसका रीजन हो सकता है, इसके कारण होते क्या हैं, रीजन होता है पहला इसका लिखते हैं, ड्यू टू कैंसर। अगर आपका थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए तो भी इसका इरेगुलर सिक्रीशन हो जाएगा, तो ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड। और दूसरा पॉइंट लिख लो यहाँ पर, ड्यू टू, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, अगर नोड्यूल्स बनने लगते हैं तो भी इसका इरेगुलर सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है, इसीलिए आपका जो ऐसी कंडीशन में जो हार्मोन का लेवल है वो कम ज्यादा हो सकता है, बेसिकली हम बोलेंगे ज्यादा की बात करते हैं अगर ज्यादा हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट बचता है कि हम लोग ने पढ़ा था हाइपर सिक्रीशन से कौन सी डिजीज होती है, तो एक नाम आता है लास्ट में हमारे, कौन सा, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। चलिए इसके भी करेक्टर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसे हम ग्रेव्स डिजीज के भी नाम से जानते हैं,
ग्रेव्स डिजीज, इसे हम ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये नीट में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका पहला प्रॉपर्टी, और ये पूछा भी गया है 2017 और 20 में। कब कब पूछा गया है? 2017 और 20 में क्वेश्चन यहाँ से बना है ग्रेव डिजीज के बारे में। चलिए पहला पूछते हैं, पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, इट इज फॉर्म ऑफ हाइपर, हाइपो है या हाइपर है? एग्जाम्पल हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हाइपर है, हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है, हाइपर थायराइडिज्म एग्जाम्पल है। दूसरा पॉइंट आता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है इसमें, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला है एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, आंखें जो हैं उभरी हुई दिखेंगी। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, आंखों की जो ये आंखें हैं ना वो थोड़ी उबड़ी बड़ी बड़ी दिखेंगी, ठीक है। इंक्रीज बीएमआर, इंक्रीज करेगा हमारे बीएमआर, बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, एंड वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या लिखेगा? वेट लॉस भी दिखेगा ऐसे पेशेंट में, वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी। चौथा पॉइंट है पेट्रिबल, इसे हम लोग प्रेटिबल मिक्सोइडिमा भी कह सकते हैं, कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें थायराइड ग्लैंड में पढ़ना जरूरी था। तो यहाँ से वीडियो ये खत्म होता है, पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, मैंने थायराइड ग्लैंड पूरा पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले ग्लैंड की बात करेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड की, ठीक है। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, और अगर आप हमारे नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जीनियस सेकेंडरी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिससे आपको इस तरह के वीडियो जो हैं, इस तरह के वीडियोस का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाए, और अपने नोट्स कंप्लीट करिए, और एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए बेस्ट ऑफ लक है। तो आप जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते जाएं, और छोटे छोटे टॉपिक में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।